संगीता संगीता पटेल पहले था। अब आलिया बानो आईडी बनवा दी। जहाँ पर धर्मांतरण का भी मामला है और रेप का भी मामला है। लेकिन आपको बता दें कि बजरंग दल के चलते इस लड़की को आज न्याय मिला है। नहीं तो आपको बता दें कि 12 साल की लड़की और उसके साथ 3-3, 4-4 दरिंदे मिलकर उसके साथ रेप करते रहे। तो तुरंत तत्काल हम लोग एक्शन लिए। हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तुरंत एक्शन लिया, थाना घेराव किया गया और उचित कार्रवाई की गई। धन्य हो कि बजरंग दल जो कि इसको बहुत बढ़िया से उठाई भी और न्याय दिलाने के लिए अभी भी खड़ी हुई है। बच्ची उसको देख के गिन गिन कांपने लगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। प्रयागराज के एक गांव में ऐसी कृति सामने आई है जहां पर धर्मांतरण का भी मामला है और रेप का भी मामला है। आपको बता दें, इस गांव में जो वो बच्ची थी मात्र 12 वर्ष की थी और उसका एक छोटा भाई था। लेकिन उसके घर में और कोई नहीं था, ना बाप थे, ना माँ थी, ना ही कोई ध्यान देने वाला था। तो उसको एक दरिंदा उसको बहला फुसला के लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद आपको हम उसका नाम भी बताएंगे। और गांव से जो लोग हैं जो आप सपोर्ट में हैं, जो जानने के बाद उस लड़की के एक समझिए परिजन की तरह खड़े हैं, उनसे हम बात भी कराएंगे। और आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ा रोल तो बजरंग दल का था। वही बजरंग दल जो कई राजनीतिक पार्टियां उसको बैन के लिए भी मांग करती हैं और कई राजनीतिक पार्टियां उस पर कटाक्ष करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि बजरंग दल के चलते इस लड़की को आज न्याय मिला है। नहीं तो आपको बता दें कि 12 साल की लड़की और उसके साथ 3-3, 4-4 दरिंदे मिलकर उसके साथ रेप करते रहे और वो कई महीनों तक चला। लेकिन जब वो लड़की कुछ देख दाख के कहीं से वो जब वहाँ से निकल पाई और निकलने के बाद जब गांव में आई तो पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। और जब ये बात बजरंग दल को और हिंदू संगठनों को पता चला तो वो इसके लिए आगे आए और उन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि न्याय तो दिला के रहेंगे। आज हम उसी संदर्भ में हमारे पास कई बजरंग दल के जो सदस्य हैं वो खड़े हैं। इस घटना के बारे में हम देखेंगे कि इस घटना में क्या क्या हुआ और असल में इस घटने में कौन कौन गुनाहगार है और इस पूरे घटने की जानकारी हम लेंगे। भैया, आप लोग बजरंग दल से हैं? जी, हम बजरंग दल से हैं। हाँ। मेरा नाम शिवम पटेल है। मैं कौंधियारा प्रखंड संयोजक हूँ बजरंग दल से। हाँ। और जो ये परसों बच्ची किसी ग्राम सभा का जो गांव एक यमुना पार प्रयागराज जिले गुरपुर थाना क्षेत्र का एक ग्राम सभा उभारी है, उस ग्राम सभा में वो संगीता पटेल जो बच्ची थी वो वहाँ पे उसको आलम अहमद कुछ ऐसे ही नाम था उसका, उठा के ले गया था। उसको 1 महीने नैनी किसी ढाबे में रखा था। उसके बाद 11 महीने अपने घर पे रखा था। तो परसों किसी तरह बच्ची भाग के मौका पाते ही भाग के आई तो यहाँ अपने घर पे आई पहले। तो घर के जो पड़ोसी से जो सदस्य थे इसके आसपास के वो देखे और बच्ची से पूछे तो बच्ची बताने लगी सारी बात। तो ये बात हमको बताई गई कल जब हमको ये बात बताई गई तो इस बात को हम जाने समझे तो हम अपने संगठन के जो भी हमारे जिला पदाधिकारी थे हम उनको इन्फॉर्म किए और उनसे इस बच्ची के न्याय के लिए गुहार लगाए और प्रशासन से भी संगठन से भी। अच्छा। तो हमारी संगठन और हमारी प्रशासन से सरकार से यही मांग है कि बच्ची को एक न्याय मिले और बच्ची को क्या नाम है रहने का आवास मिले। और जो इसका भाई जो इसका बड़ा भाई है जो अभी उसका पता नहीं चल पाया है, छोटा नहीं बड़ा भाई है उसका, और उसको भी प्रशासन और सरकार लाने का काम करे। हाँ। अच्छा, आप भी बजरंग दल से ही हैं? जी, मैं इसी गांव से हैं? जी, मैं बजरंग दल जिला सह संयोजक यमुना पार काशी प्रांत से मनीष जी। अच्छा, तो एक चीज बताइए, इससे पहले क्या आपको इस घटना के बारे में पता था या मतलब कब पता चला और कैसे आप लोग सहायता किए हैं और अभी तक आप लोग प्रशासन से क्या ये बच्ची जब भाग के आई यहाँ किसी तरीके से जान बचा के, हाँ। तो उसके बाद में जानकारी मिली तो तुरंत तत्काल हम लोग एक्शन लिए। हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तुरंत एक्शन लिया, थाना घेराव किया गया और उचित कार्रवाई की गई। और हम कहना ये चाहते हैं इस बच्ची को जिस होटल में रखा गया था उस होटल की जो है निरीक्षण हो और बच्चियों के साथ धर्मांतरण का ये मुद्दा सामने आ सकता है और बच्चियों के साथ ऐसा होता होगा। हाँ, ये निंदनीय घटना है। और ये जो है इस बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी कर रहा था और जो कि
वो बच्ची को जो है नशीली पदार्थ दे करके ये पहचान नहीं पाई किसी को आलम के सिवाय। आलम को अच्छी तरीके से जानती पहचानती है। अच्छा, नशीली दवाइयाँ खिला के उसके साथ जो भी जाति हुआ सब किया। हाँ, सब कई लोग ये किए हैं। कई लोग किए। और कितने महीने हुआ है ये? तो अभी वहाँ के 1 साल पहले से जो है वो कैद करके रखा था कमरे में अपने। होटल से लाया तो अपने घर में उभारी ग्राम सभा में रखा था, और ये उभारी ग्राम सभा से किसी तरीके से बच्ची निकल के आई। हाँ, तो घटना की जानकारी हुई तो इस पे जो है हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई करवाया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव साथ खड़ा है, इसलिए क्योंकि बच्ची को न्याय मिले। और आपको बता दें कि वो महज 12-13 साल की बच्ची है, और जो ये दरिंदा है उसका क्या नाम है भैया? ये आलम नाम है उसका। आलम। जो वो दरिंदा है, आपको बता दें कि वो 40 साल का है, और 40 साल वो भी है, और उसके 3-4 और साथी जो जिसको बला के और सामूहिक बलात्कार होता था उस बच्ची का। और ये एक दिन की बात नहीं है, साल बीत गए हैं, 1 साल हो गए हैं। और आपको दिखा दें, घर देख लीजिए। कहते हैं जिसकी गरीबी हो उसको सरकार घर दे रही है, लेकिन बीच के बिचौलिए वो भी खा रहे हैं। और इस बच्ची का घर देखिए, आप देखेंगे घर तो है ये नहीं है, इसमें गाय भी ना रहे और इसमें कुत्ता और जानवर भी ना रहे, जिसमें वो बच्ची का घर है। एक घर तक नहीं है। और आपको बता दें, सरकार तो दे रही है, सरकार तो बता रही है कि हमने घर इतने गरीबों को घर बनवाया, हमने इतने गरीबों को राशन दिया, लेकिन असल में जो बीच के बिचौलिए हैं वो खा ले रहे हैं। और खाने के बाद आपको बता दें कि ऐसे घटना इसीलिए हो रही है क्योंकि उसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि उसके कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका कोई पता करने वाला नहीं था कि असल में वो बच्ची गई कहाँ और है कैसे। कोई हालचाल लेने वाला नहीं था। लेकिन ये धन्य हो कि बजरंग दल जो कि इसको बहुत बढ़िया से उठाई भी और न्याय दिलाने के लिए अभी भी खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि आगे जो भी घटना हो रही है हम उसकी पूरा खबर आपको देते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें, उसका जो भाई है अभी तक पता नहीं लगा है। अभी तक पता नहीं लगा है। उसके भाई का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। प्रशासन से बस यही मांगे कि वो दोषियों से जो है उनके भाई की जानकारी ली जाए, कहाँ पे छिपाए, क्या किए हैं, और उनकी सूचना भी वही देंगे, आरोपी। तो आप देख सकते हैं वो बच्ची लगभग इन्हीं के घर में हमेशा रहती थी, इन्हीं के घर खाती थी, इन्हीं के घर रहती थी। लेकिन आपको हम बता दें, इस घटना के बाद ये उस बच्ची के एक तरह से गार्जियन बनकर खड़े हैं। आप इन्हीं से हम बात कराएंगे क्या क्या इस मामले में हुआ है और आगे क्या आप देख रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं। वो यहाँ तो बच्ची कल सुबह आई। हाँ। 8 बजे। हाँ। और उसके बाद आलम भी आया था लेने आया था। अच्छा। वहाँ से हम लोग फिर दौड़े तो भाग गई। अच्छा, भाग गया वो। अच्छा, वो भाग गया। बच्ची उसको देख के गिन कांपने लगी। फिर बच्ची से पूछा गया तो बच्ची अपनी हाल बीती बताई कि आलम था और बाहरी 3 लड़के को बुलाता था। अच्छा। और वो तीनों लड़के के बच्ची बता रही है कि वो तीनों लड़के को हम नहीं जानते, उसका नाम ना कुछ। अच्छा। हाँ। वो नहीं चिंती बच्ची। हाँ। आलम भरे को बता रही है। हाँ। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। बच्ची को हम 1-1.5-2 साल रखे हैं अपने पास, बच्ची बच्चा दोनों को। उसके बाद कहाँ से उनके चाचा पैदा हो गए, वो लिया चले गए गौहनिया। अच्छा। वहाँ 1 साल वहाँ बच्ची रही, फिर वहाँ से वो बच्ची यहाँ आई। तब वो कहाँ से कैसे आलम उठा के ले चला गया, तब हमको नहीं जानकारी। क्या नाम पहले था और क्या नाम बदला गया, क्या आपको जानकारी है इसके विषय में? संगीता पटेल पहले था, अब आलिया बानो आईडी बनवा दिया। आलिया बानो। तो आपको हम बता दें कि इसका प्रशासन अभी देखिए सिर्फ इतने लोग ही मतलब गिरफ्तार जितने हुए हैं, सिर्फ वही नहीं, अभी बहुत गुनहगार होंगे। और इसलिए गुनहगार होंगे क्योंकि कौन बनाया आधार कार्ड, ये भी तो होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऐसी घटनाएं यहाँ पर आ रही हैं। आपको बाकी खबर हम आपको देते रहेंगे और इससे जो भी जुड़ी हुई खबर है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।